भारत में यहूदियों की अंतिम बस्ती में। जी हाँ, इस वक्त केरला के जू टाउन में हूँ। दोस्तों, हम आ चुके हैं यहूदियों की अंतिम बस्ती में। जी हाँ, इस वक्त केरला में मौजूद है और आए हैं जू टाउन देखने। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा क्या है। यहाँ अधिकांश फॉरेनर आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये यहूदी लोग यहाँ रहते थे। अब बहुत कम रहते हैं, लेकिन पहले बहुत रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत में इस कोने में यहूदी आए कहाँ से। तो कहानी शुरू होती है 14वीं सदी से 16वीं शताब्दी के बीच, जब यूरोप और पुर्तगाल में यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे। तब वे शरण ढूंढते हुए केरल के इस मालाबार तट पर पहुंचे। यहाँ के कोच्चि के राजा ने दरियादिली दिखाते हुए न सिर्फ उन्हें पनाह दी, बल्कि अपने महल के ठीक बगल में ये जमीन भी दान कर दी। एक समय था जब इस पूरी बस्ती में सैकड़ों यहूदी परिवार साथ रहते थे, अपनी संस्कृति और व्यापार को संभालते थे। वैसे इनके बारे में ये भी कहा जाता है ये लोग बहुत ही कमाल के व्यापारी थे। इन्होंने यहाँ मसालों, खासकर काली मिर्च और कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया। कोच्चि को एक बड़ा बिजनेस हब भी बनाने में इनका बड़ा रोल माना जाता है। सदियों तक इनकी ये जगह चहल पहल और कह सकते हैं त्योहारों और इनके व्यापार से ये जगह गुलजार मानी गई। फिर आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि आज ये सब आखिरकार गए क्या, यहाँ से चले गए हैं क्या? तो हुआ ये कि साल 1948 में जब यहूदियों के लिए नया देश इजराइल बना, तो यहाँ के ज़्यादातर परिवार धीरे धीरे अपने मूल देश वापस लौट गए। आज हालात ये हैं कि इस पूरे जू टाउन में सिर्फ गिने चुने यहूदी बचे, यानी कि यहाँ इतिहास अब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है। अब आप सोच रहे होंगे ये भी कि यहूदी चले गए तो ये चमचमाता बाजार और दुकानें दिख रही है, ये किसकी है? तो दोस्तों, अब ये दुकानें स्थानीय और कुछ कश्मीरी लोगों की और केरला के व्यापारियों की है, जो यहाँ पुरानी एंटीक चीज़ें, हस्तशिल्प और मसाले बेचते हैं। भले ही यहाँ से यहूदी लोग चले गए हो, लेकिन इस जगह की वाइब आज भी पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती और दुनिया भर के टूरिस्ट इस जगह को घूमने आते हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ आज भी कई सारी दुकानें आपको दिखेगी। एंटीक सामान से ये दुकानें सजी हुई रहेगी और बहुत शानदार है। अगर आप कभी केरला घूमने आए तो ये जेव टाउन, वैसे लोग जू टाउन भी कहते हैं, लेकिन इसका सही में जेव टाउन है और बहुत शानदार लगता है। बहुत अच्छी वाइब आएगी, जैसे आप किसी यूरोप की कंट्री में आ गए हो और वहाँ की गलियाँ में आप विजिट कर रहे हो। तो ये देख सकते हो भाई, हम भी यहाँ पर गए थे, हमने भी काफ़ी 1.5-2 घंटे घूमे, सारी चीज़ें देखी। वैसे यहाँ पर हम वीडियो बना रहे थे तो ज़्यादा बोले नहीं क्योंकि लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए बस हम देखते गए और यहाँ के वीडियोस वगैरह हमने कलेक्ट किए। और देख सकते हो किस तरह से दुकानें एंटीक पीस की। तो काफ़ी यहाँ टूरिस्ट आते हैं भाई। अगर आप देखोगे ना तो आपको कदम कदम पर टूरिस्ट ही मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें, आपको अभी भी बहुत सारी चीज़ें याद दिलाएगी, जैसे आप बिल्कुल फॉरेन में घूम रहे हो। तो अभी भी कुछ परिवार यहूदी के रहते हैं, लेकिन जो पहले रहते थे वो अब ना रहते हुए बहुत कम है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो भाई, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये बहुत लोग आते हैं इस जगह पर। तो ये अगर आप कुछ खरीदना भी चाहो तो यहाँ पर आप कुछ एंटीक चीज़ें खरीद सकते हो भाई। ये देख सकते हो ये। तो यहाँ पर तो ज़्यादातर जो है ना वो फॉरेनर्स आते हैं, खासकर यहूदी जो लोग हैं ना वो काफ़ी देखने आते हैं। अब हम मार्केट से एग्ज़िट हो चुके हैं, अब जा रहे हैं हम दरअसल मुन्ना। तो कैसा लगा जू मार्केट? जू मार्केट, जेव भी कहते हैं, लेकिन जू मार्केट बहुत शानदार, बहुत सारी चीज़ों से सजा हुआ है अपने आप में। अब यहाँ से निकलने का टाइम है, चलो चलते हैं। गुड बाय।